नमस्ते दोस्तों। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक मामूली गुलाम पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बन सकता है? इतिहास के पन्नों में ऐसी कहानियां बहुत कम मिलती हैं जो दिल को छू जाएं और रोंगटे खड़े कर दें। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर लेकर चलेंगे जहां जंजीरों में जकड़ा हुआ एक इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। यह कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है, बल्कि यह कहानी है इंसानी जज्बे और कभी न हार मानने वाली हिम्मत की। हम बात करेंगे उस दौर की जब बाजार में बिकने वाले लोग भी तख्त और ताज के मालिक बन जाया करते थे। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के उस असली संस्थापक की बात करेंगे जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। इस रोमांचक और ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। इस वीडियो को अभी लाइक कर दें ताकि हमारा हौसला बना रहे और हम आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन कहानियां लाते रहें। भारतीय इतिहास में गुलाम वंश या मामलुक वंश का दौर अपने आप में बहुत बड़ी पहेली और अजूबा है। आमतौर पर दुनिया भर में यही नियम था कि राजा का बेटा ही राजा बनता था और गरीब का बेटा सिर्फ सेवा करता था। लेकिन मध्यकालीन भारत में एक ऐसी अनोखी व्यवस्था थी जिसने इस सदियों पुराने नियम को कड़ी चुनौती दी थी। इस व्यवस्था को इतिहासकार मामलुक सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसने सत्ता के मायने पूरी तरह बदल दिए थे। इस्लाम के इतिहास में मामलुक का मतलब वो कमजोर और लाचार गुलाम नहीं होता था जो घर का झाड़ू पोछा करे, बल्कि ये वो खास लोग थे जिन्हें बचपन से ही एक बहुत बड़े और महान मकसद के लिए तैयार किया जाता था। ये बाजार से खरीदे जरूर जाते थे, लेकिन इनकी परवरिश किसी शहजादे या नवाब के बेटे की तरह होती थी। इन गुलामों को दुनिया की बेहतरीन तालीम दी जाती थी और धर्म और साहित्य का गहरा ज्ञान दिया जाता था। इन्हें तलवारबाजी और घुड़सवारी की इतनी कठोर ट्रेनिंग दी जाती थी कि ये अकेले ही 10 दुश्मनों पर भारी पड़ें। इनको शासन चलाने के बारीक गुर सिखाए जाते थे और राजनीति की पेचीदा चालें समझाई जाती थीं। इनका मालिक इन्हें अपने सगे बेटों से भी ज्यादा मानता था और उन पर आंख मूंद कर भरोसा करता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इतिहास गवाह है कि एक बेटा शायद सत्ता के लालच में अपने बाप के खिलाफ बगावत कर दे, लेकिन एक वफादार मामलुक अपने मालिक के लिए हंसते हंसते अपनी जान की बाजी लगा सकता था। इसी वफादारी और बेमिसाल काबिलियत के दम पर ये गुलाम सेनापति बनते थे और बड़े इलाकों के सूबेदार बनते थे। इस कहानी का सबसे बेहतरीन उदाहरण हमें कुतुबुद्दीन ऐबक और उनके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश के रूप में मिलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद एक गुलाम थे जिन्हें मोहम्मद गौरी ने खरीदा था और अपनी सेना का प्रमुख बनाया था। लेकिन आज हम जिस शख्सियत की बात गहराई से करेंगे वो हैं इल्तुतमिश, जो गुलामों के भी गुलाम थे। इल्तुतमिश की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जिसमें दर्द है, धोखा है और फिर एक शानदार जीत है। इल्तुतमिश का जन्म मध्य एशिया के एक बहुत ही अमीर और कुलीन तुर्क परिवार में हुआ था। बचपन में वो इतने खूबसूरत और होनहार थे कि जो भी उन्हें देखता था बस देखता ही रह जाता था। उनके पिता उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे और यही प्यार उनके लिए मुसीबत बन गया। उनके अपने सगे भाइयों के दिल में उनके लिए नफरत और जलन की आग भड़क उठी थी। जैसे पैगंबर यूसुफ के भाइयों ने उन्हें धोखा दिया था, वैसे ही इल्तुतमिश के भाइयों ने भी साजिश रची। एक दिन बहाने से उनके भाई उन्हें एक मेले में ले गए और वहां गुलामों के व्यापारियों के हाथों बेच दिया। जरा उस छोटे से बच्चे के डर और अकेलेपन के बारे में सोचिए, जिसे उसके अपनों ने ही पराया कर दिया था। वो नन्ही सी जान एक हाथ से दूसरे हाथ बिकते हुए बुखारा के मशहूर बाजारों में जा पहुंची। वहां के एक नेक दिल सदरे जहां ने उस बच्चे की मासूमियत देखी और उसे खरीद लिया। उस घर में इल्तुतमिश ने अपनी शुरुआती तालीम हासिल की और अपने हुनर को निखारना शुरू किया। लेकिन किस्मत को अभी उनका और इम्तिहान लेना बाकी था और उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ सालों बाद उन्हें फिर से बेचा गया और वो बगदाद होते हुए गजनी के बाजार में लाए गए। गजनी उस समय सुल्तान मोहम्मद गौरी की राजधानी थी और दुनिया भर के व्यापारी वहां आते थे। सुल्तान मोहम्मद गौरी की नजर जब इस नौजवान और तेजस्वी गुलाम पर पड़ी तो वो उसे खरीदना चाहते थे। सुल्तान ने उसकी कीमत पूछी तो व्यापारी ने इतनी ज्यादा रकम मांगी कि सुल्तान हैरान रह गए। व्यापारी अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने दाम कम करने से साफ इनकार कर दिया। गुस्से में आकर मोहम्मद गौरी ने फरमान जारी कर दिया कि इस गुलाम को गजनी में कोई नहीं खरीद सकता। यह इल्तुतमिश के लिए एक अजीब स्थिति थी कि सुल्तान की पसंद होने के बावजूद वो बिक नहीं पाए। बाद में जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के शासक बने तो उन्होंने सुल्तान से इल्तुतमिश को खरीदने की इजाजत मांगी। सुल्तान ने हंसते हुए कहा कि उसे गजनी में नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन दिल्ली ले जाकर खरीद लो। इस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारी कीमत चुकाकर इल्तुतमिश को दिल्ली में खरीद और अपना गुलाम बना लिया।
यह इतिहास का एक बहुत ही अजीब संयोग था कि एक गुलाम ने दूसरे गुलाम को अपना गुलाम बनाया था। मगर यहाँ किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और इल्तुतमिश के हाथों की लकीरें बदल रही थीं। इल्तुतमिश ने अपनी वफादारी और अपनी तलवार के दम पर बहुत जल्द अपने मालिक का दिल जीत लिया। वो सिर्फ एक सिपाही नहीं रहे, बल्कि अपनी कड़ी मेहनत से वो शाही अंगरक्षकों के प्रमुख बन गए। उन्हें सर ए जानदार का पद मिला, जो उस समय सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पद माना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक जब भी शिकार पर जाते, तो इल्तुतमिश साये की तरह उनके साथ रहते थे। उनकी काबिलियत देखकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने उन्हें ग्वालियर की विजय के बाद वहां का अमीर बना दिया। इसके बाद उन्हें बुलंदशहर का शासक बनाया गया, जहां उन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता साबित की। आखिरकार उन्हें बदायूं का गवर्नर बना दिया गया, जो उस समय दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण सूबा था। इतना ही नहीं, ऐबक ने अपनी बेटी की शादी भी इल्तुतमिश से कर दी और उन्हें अपना दामाद बना लिया। यह वो दौर था जब भारत में जाति व्यवस्था और ऊंच नीच की दीवारें बहुत मजबूत और कठोर थीं। समाज में इंसान की पहचान उसके कुल और उसके जन्म से होती थी, ना कि उसके काम से। ऐसे समय में गुलाम वंश ने यह साबित किया कि अगर आप में हुनर है, तो आपकी पृष्ठभूमि मायने नहीं रखती। एक गुलाम जो कभी बाजार में बेबस खड़ा था, वो अपनी योग्यता के दम पर शाही परिवार का हिस्सा बन गया। सन 1210 में एक ऐसी घटना घटी जिसने दिल्ली के इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर अचानक मृत्यु हो गई। सल्तनत में अचानक कोहराम मच गया, क्योंकि सुल्तान का कोई योग्य उत्तराधिकारी तय नहीं था। लाहौर के अमीरों ने जल्दबाजी में कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे आराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। मगर जैसा कि नाम से ही जाहिर था, आराम शाह एक बहुत ही आराम पसंद और कमजोर शासक साबित हुए। वो न तो सेना को संभाल सकते थे और न ही प्रशासन चलाने की उनमें कोई समझ थी। दिल्ली के अमीर और दरबारी जानते थे कि सल्तनत को बचाने के लिए एक मजबूत और फौलादी कंधे की जरूरत है। चारों तरफ से दुश्मन सिर उठा रहे थे और सल्तनत के टुकड़े होने का खतरा मंडरा रहा था। ऐसे नाजुक वक्त में दिल्ली के सिपह सालारों ने बदायूं में इल्तुतमिश को एक गुप्त संदेश भेजा। उन्होंने इल्तुतमिश को दिल्ली आने का न्योता दिया और तख्त संभालने की गुजारिश की। इल्तुतमिश जानते थे कि यह रास्ता आसान नहीं है और इसमें जान का खतरा भी है, लेकिन उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी सेना लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। दिल्ली के पास जोड़ के मैदान में आराम शाह और इल्तुतमिश की सेनाओं का आमना सामना हुआ। आराम शाह की सेना बड़ी जरूर थी, लेकिन उसमें वो जोश और अनुशासन नहीं था जो इल्तुतमिश के पास था। एक ही झटके में इल्तुतमिश ने आराम शाह को हरा दिया और दिल्ली की गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया। इस तरह एक गुलाम का गुलाम हिंदुस्तान का शहंशाह बन गया, जिसे दुनिया ने शमसुद्दीन इल्तुतमिश के नाम से जाना। शमसुद्दीन का मतलब होता है धर्म का सूरज, और वाकई उन्होंने अपने नाम को सही साबित किया। लेकिन गद्दी पर बैठना तो कांटों का ताज पहनने जैसा था, क्योंकि असली मुश्किलें तो अब शुरू हुई थीं। उस वक्त दिल्ली की गद्दी का मतलब था कि आप चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं। गजनी से ताजुद्दीन यल्दौज दिल्ली पर अपना पुराना हक जता रहा था और खुद को सुल्तान मान रहा था। सिंध और मुल्तान में नासिरुद्दीन कुबाचा ने बगावत का झंडा बुलंद कर रखा था और वो दिल्ली बढ़ना चाहता था। बंगाल में अली मर्दान खिलजी ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और दिल्ली से नाता तोड़ लिया था। इल्तुतमिश के पास खजाना खाली था और सेना भी पूरी तरह से संगठित नहीं थी। लेकिन इल्तुतमिश के पास एक ऐसा हथियार था जो किसी भी तलवार से ज्यादा तेज था, और वो थी उसकी कूटनीति। उसने बहुत ही धैर्य और समझदारी से काम लिया और अपने दुश्मनों को एक दूसरे से उलझा दिया। उसने सबसे पहले यल्दौज की अधीनता स्वीकार करने का नाटक किया और उसे शांत रखा। जैसे ही इल्तुतमिश ने अपनी स्थिति मजबूत की, उसने यल्दौज को तराइन के ऐतिहासिक मैदान में ललकारा। यह वही तराइन का मैदान था जहां पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुए थे। सन 1215 में तराइन के तीसरे युद्ध में इल्तुतमिश ने यल्दौज को बुरी तरह हराया और बंदी बना लिया। इस जीत ने इल्तुतमिश की ताकत का लोहा पूरे हिंदुस्तान में मनवा दिया। इसके बाद उसने कुबाचा के खिलाफ अभियान छेड़ा और उसे सिंधु नदी में डूबने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा खतरा जो भारत की सीमाओं पर एक काले बादल की तरह मंडरा रहा था, वो थे मंगोल। उस समय मंगोलों का नाम सुनते ही बड़े बड़े बादशाहों के पसीने छूट जाते थे और रूह कांप जाती थी। दुनिया भर में तबाही मचाने वाले चंगेज खान की क्रूर सेना आंधी की तरह आगे बढ़ रही थी।
चंगेज खान ख्वारिज्म के साम्राज्य को तहस नहस कर चुका था और वहां खून की नदियां बहा चुका था। ख्वारिज्म का राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरनी अपनी जान बचाकर भारत की तरफ भागा। चंगेज खान उसका पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट तक आ पहुंचा था और उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। जलालुद्दीन ने अपना दूत इल्तुतमिश के दरबार में भेजा और पनाह मांगी। यह इल्तुतमिश की जिंदगी का सबसे मुश्किल और खतरनाक फैसला था जो उसे लेना था। शरणार्थी की मदद करना क्षत्रिय धर्म भी था और इस्लाम की रिवायत भी यही कहती थी। लेकिन इल्तुतमिश जानता था कि जलालुद्दीन को पनाह देने का मतलब है चंगेज खान को न्योता देना। अगर चंगेज खान दिल्ली की तरफ मुड़ जाता तो आज भारत का इतिहास शायद कुछ और ही होता। उसकी बर्बर सेना दिल्ली को नेस्तनाबूद कर देती और यहाँ की सभ्यता को मिट्टी में मिला देती। इल्तुतमिश ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया और बहुत ही विनम्रता से जलालुद्दीन को मना कर दिया। उसने दूत के हाथ संदेश भिजवाया कि दिल्ली की जलवायु आपके सुल्तान के अनुकूल नहीं है। उसने कूटनीति से काम लेते हुए जलालुद्दीन के दूत की हत्या करवा दी ताकि कोई गलत फहमी न रहे। निराश होकर जलालुद्दीन को वापस लौटना पड़ा और चंगेज खान भी सिंधु नदी से वापस चला गया। इल्तुतमिश की इस एक समझदारी ने पूरे हिंदुस्तान को मंगोलों के भयानक कहर से बचा लिया। इस घटना ने साबित कर दिया कि इल्तुतमिश सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक महान राजनीतिज्ञ भी थे। बाहरी दुश्मनों से निपटने के बाद इल्तुतमिश ने अपने घर यानी अपने प्रशासन को सुधारना शुरू किया। उसने समझा कि राज करने के लिए सिर्फ तलवार काफी नहीं है बल्कि एक अच्छा सिस्टम होना जरूरी है। उसने देखा कि उसके दरबारी अमीर हमेशा साजिशें करते रहते हैं और सुल्तान को कमजोर समझते हैं। इन पर लगाम लगाने के लिए उसने 40 वफादार तुर्क सरदारों का एक विशेष दल बनाया। इस दल को इतिहास में तुर्कान-ए-चहलगानी या चालीसा के नाम से जाना जाता है। ये 40 लोग सीधे सुल्तान के प्रति जवाबदेह थे और प्रशासन के हर हिस्से पर नजर रखते थे। ये चालीसा सुल्तान के हर फैसले में मदद करती थी और सल्तनत की रीढ़ की हड्डी बन गई थी। लेकिन इल्तुतमिश ने यह भी ध्यान रखा कि कोई भी अमीर इतना ताकतवर न हो जाए कि वो सुल्तान बन जाए। भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उसने दो बहुत ही महत्वपूर्ण सिक्के चलाए। उस समय तक भारत में अलग अलग तरह के छोटे मोटे सिक्के चलते थे जिनका कोई मानक नहीं था। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी ढंग के सिक्के चलाए जो देखने में सुंदर और वजन में पक्के थे। उसने चांदी का टंका चलाया जो 175 ग्रेन का था और व्यापार में मानक बन गया। इसके साथ ही उसने तांबे का जीतल चलाया जिससे आम जनता को लेन देन करने में आसानी हो गई। आज जो हम रुपया देखते हैं उसकी शुरुआती नींव कहीं ना कहीं इल्तुतमिश के इन्हीं सिक्कों ने रखी थी। सिक्कों पर उसने अपना नाम खुदवाया और खलीफा का नाम भी अंकित करवाया ताकि उसकी वैधता बनी रहे। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने बगदाद के खलीफा से शासन करने का औपचारिक पत्र प्राप्त किया था। इस सम्मान ने उसे सुल्तान-ए-आजम की उपाधि दी और उसे पूरे इस्लामिक जगत में मान्यता मिली। अब कोई भी उसे गुलाम नहीं कह सकता था क्योंकि वो कानूनी रूप से एक स्वतंत्र सुल्तान बन चुका था। इल्तुतमिश ने न्याय व्यवस्था को भी बहुत मजबूत किया और वो अपने इंसाफ के लिए मशहूर थे। इब्न बतूता ने लिखा है कि सुल्तान ने अपने महल के बाहर संगमरमर के 2 शेर बनवाए थे। इन शेरों के गले में घंटियां लटकी हुई थीं, जिन्हें कोई भी फरियादी बजा सकता था। उस समय रिवायत थी कि जो भी न्याय मांगना चाहता था, उसे लाल रंग के कपड़े पहनने होते थे। सुल्तान खुद लोगों की फरियाद सुनता था और बिना किसी भेदभाव के फैसला सुनाता था, चाहे अमीर हो या गरीब। इल्तुतमिश के दरबार में सबके लिए इंसाफ का तराजू बराबर था। उसने कुतुब मीनार के रुके हुए निर्माण कार्य को भी पूरा करवाने का बीड़ा उठाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ इसकी पहली मंजिल बनवाई थी, लेकिन इल्तुतमिश ने इसे 3 मंजिल और बढ़वाया। आज कुतुब मीनार दिल्ली की शान है और उस दौर की वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। इसके अलावा उसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का विस्तार करवाया। उसने बदायूं में जामा मस्जिद बनवाई, जो उस समय की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक थी। दिल्ली में उसने हौज़-ए-शम्सी का निर्माण करवाया, जिसके बारे में एक बहुत दिलचस्प किस्सा है। कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने उसके सपने में आकर उसे वहां तालाब बनाने का इशारा किया था। इल्तुतमिश का शासनकाल वास्तुकला, साहित्य और कला के लिए एक सुनहरा दौर माना जाता है। उसके दरबार में बड़े-बड़े विद्वान और शायर आते थे, जिन्हें वो बहुत सम्मान देता था। उसने मिन्हाज उस सिराज जैसे इतिहासकारों को संरक्षण दिया, जिन्होंने उस दौर का इतिहास लिखा। इल्तुतमिश की सोच अपने समय से बहुत आगे थी, जो हमें उसके उत्तराधिकारी चुनने में साफ दिखती है। इल्तुतमिश के कई बेटे थे, लेकिन वो जानता था कि उसके बेटे अयोग्य और भोग विलास में डूबे हुए हैं।
ग्वालियर विजय अभियान के दौरान उसने अपने बेटों और अपनी बेटी रजिया को परखा था। उसने देखा कि जब उसके बेटे महलों में आराम कर रहे थे, तब रजिया प्रशासन के काम संभाल रही थी। रजिया बचपन से ही अपने पिता के साथ रहती थी और उसने वो सब सीखा था जो एक सुल्तान को आना चाहिए। इल्तुतमिश ने इतिहास में पहली बार किसी महिला को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का साहस दिखाया। उसने दरबारियों के सामने साफ कहा कि मेरे बेटों से बेहतर मेरी बेटी रजिया है। यह फैसला उस रूढ़िवादी समाज के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था, जहां औरतों को पर्दे में रखा जाता था। अमीरों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन इल्तुतमिश अपनी बात पर अटल रहा। उसने कहा कि मेरी मृत्यु के बाद तुम देखोगे कि रजिया से बेहतर कोई शासक नहीं हो सकता। इल्तुतमिश ने लगभग 26 साल तक दिल्ली पर राज किया और सल्तनत को बहुत मजबूती दी। उसने बिखरे हुए प्रदेशों को एक किया और दिल्ली को भारत की राजनीति का केंद्र बना दिया। उससे पहले लाहौर ही सत्ता का केंद्र हुआ करता था, लेकिन इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया। सन 1236 में बामियान जाते समय इल्तुतमिश बीमार पड़ गए और उनकी हालत बिगड़ती गई। उन्हें वापस दिल्ली लाया गया, जहां अप्रैल 1236 में इस महान सुल्तान ने अपनी आखिरी सांस ली। उनका मकबरा आज भी कुतुब मीनार परिसर में मौजूद है, जो सादगी और सुंदरता की मिसाल है। उसका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और हमेशा आगे बढ़ता रहा। उसने अपनों के दिए हुए धोखे को अपनी ताकत बनाया और अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। एक गुलाम जिसे उसके भाइयों ने बेच दिया था, वो अपनी काबिलियत से शहंशाह बन गया। गुलाम वंश की यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, जीत हौसले की होती है। बाजार में बिकने वाला वो छोटा सा बच्चा एक दिन इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगा। ये किसी ने नहीं सोचा था। इल्तुतमिश की कहानी भारत के इतिहास में आशा की एक ऐसी किरण है जो हर किसी को प्रेरित करती है। उसने न केवल खुद को साबित किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रास्ता तैयार किया। उसने दिखाया कि राजा बनने के लिए शाही खून का होना जरूरी नहीं है, बल्कि बाजुओं में दम होना चाहिए। इरादों में मजबूती और चरित्र में वफादारी हो तो दुनिया का कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इतिहास गवाह है कि जिसने भी खुद को तराशा है और मेहनत की आग में तपा है, दुनिया ने उसे सलाम किया है। दिल्ली के महलों से लेकर पुरानी इमारतों तक आज भी उस दौर की कहानियां हवाओं में गूंजती हैं। कुतुब मीनार की ऊंचाई आज भी उस गुलाम की बुलंद सोच की गवाही देती है जो आसमान छूना चाहता था। तो दोस्तों, आज हमने बहुत विस्तार से जाना कि कैसे दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश ने दुनिया को यह पैगाम दिया। हमने देखा कि कैसे तकदीर और तदबीर का मेल इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। हमने जाना कि इल्तुतमिश ने कैसे अपनी बुद्धिमानी और कूटनीति से भारत को विदेशी आक्रमणों से बचाया। हमने समझा कि प्रशासन, मुद्रा और न्याय के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए सुधार कितने क्रांतिकारी थे। हमें उम्मीद है आपको भारत के इतिहास की यह अनोखी और प्रेरणादायक कहानी बेहद पसंद आई होगी। इस कहानी के हर मोड़ पर हमें कुछ न कुछ नया सीखने को मिला है, जो आज के दौर में भी प्रासंगिक है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही शानदार और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए बहुत प्रेरित करता है। इतिहास के ऐसे ही रोमांचक और अनसुने सफर पर हम आपको आगे भी ले जाते रहेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए और इस कहानी को इतने ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।